जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम जैसे डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसका टेक्निकल चार्ट को रीड करते हैं, तो उसमें एक हम टूल यूज में करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर सबसे बेस्ट टूल की बात की जाए तो हमने सबसे बेहतरीन यूज होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 200 मूविंग एवरेज। तो दोस्तों एक कमेंट किया था सर ने, इनका गोपा कुमार का है, इनका कोई आईडी है, कैन यू प्लीज डू वीडियो इन डिटेल ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट विथ एग्जांपल। और इन्होंने जो हमें वोल्टाज स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, तो नाइस लर्निंग, यू डू वेल शोइंग इन मल्टीपल पैटर्न। तो दोस्तों हम आज देखिए, थैंक यू कमेंट करने के लिए। दोस्तों हम आज बात करेंगे उसका जैसे अपन टेक्निकल चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज में की जाती है, तो आपको हम वीडियो में डिस्कस, अगर टेक्निकल चार्ट में यूज करते हैं तो आपको अचानक यूज करते हैं तो समझ में नहीं आती, तो उसका डिटेल से एक बार स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की करते हैं कि किस तरह से वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करती है, और फिर अपन चार्ट में उसको रीड किस तरह से यूज में करते हैं, उसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पोशाक लिमिटेड, नवीन और पॉलीकैप के में आप पहले से इन्वेस्ट हुआ फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले आज एक बार एकदम देखिए किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करती है। सबसे पहले उसका देखो, फिबोनाची एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नंबर दिए थे, एक फिबोनाची सीरीज दी थी। दोस्तों आप कहीं भी देख लेना, वो नंबर मिल जाएंगे 0 1 1 2 3 5। अब इसको देखिए, पहले वाले को ऐड कर दीजिए, 5 बाद में 8 हो जाएगा, बाद में 8 आएगा 13 आ जाएगा। इस तरह से एक सीरीज चलती है, इसको गोल्डन नंबर भी बोलते हैं, सीरीज नंबर बोलते हैं। तो ये फिबोनाची ने नंबर दिए थे। फिबोनाची ने देखा कि ये नंबर जिस तरह से नेचर के अनुसार, जैसे मतलब सूर्य एक है, एक चीज़ें भी होती है, हाथ में अंगुलियां 5 होती है नॉर्मली, 8 क्या होता है, ग्रह 5 8 होते हैं। तो इस तरह के ये नंबर दिए थे कि इस तरह से ये काम करते हैं का नेचर के। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपन साइंस में भी पढ़ा है इनको, फिबोनाची को, कि ऐसे नंबर दिए थे जो मतलब के अपने को पता नहीं होती चीज़, या तो होती, जैसे कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अपन ये बोलते हैं कि जैसे कोई बंद चीज़ होती है, बंद चीज़ अपने को अंदर से पता नहीं है, जो प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया, उसको अंदर अगर देखेंगे तो इन्हीं नंबर, ये सीरीज चलती रहेगी तो इन्हीं नंबर के अंदर वो चीज़ें आती है। ये एक थ्योरी की बात है, ये अलग चीज़ है, लेकिन अपने को थोड़ा सी अपन डिटेल में जाए तो इसको देख सकते हैं कि जैसे संतरे की होती है, नींबू के बीज होते हैं, तो उनमें ये फिबोनाची की सीरीज में नंबर 80 से 90% यही नंबर मतलब वो बीज मिलते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है कि नेचर के हिसाब से अपन कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, अगर वो प्रकृति बनाती है तो उस हिसाब से अपने को इस नंबर के अनुसार होता है। जैसे इलियट वेव समझते हैं, इलियट वेव में क्या होता है कि इलियट वेव ने जो नंबर दिए थे वो ये दिया था कि फिबोनाची, इलियट वेव ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में फिबोनाची ने 800 साल पहले दे दिया था, इलियट वेव ने बाद में इसके डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें अलग है। तो इसमें बाद में इसको देखो डिवाइड करते हैं, 3/2 करते हैं, मतलब कि जो जैसे 1 बाद में 1 बाद में 2 बाद में 3 और बाद में 8, जैसे 5 और 8 आ जाते हैं, तो इसमें 5/3 करते हैं, या फिर बाद में 8/5 करते हैं, तो इनमें ये डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों एक नंबर आता है, उसका नंबर का होता है 1.62, ये रेशियो होता है। ठीक है, ये रेशियो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसका बात, इसको इन्होंने नंबर दिया था तो कि अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, बात को समझने, अगर मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में या कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक चल रहा है, उसमें मतलब बहुत ही अच्छी रैली आ रखी है, तो अगर वो प्राइस एक्शन को एडजस्ट मान लीजिए 5 गुना, जैसे अदानी के स्टॉक है तो 5 गुना 10 गुना 20 गुना हो गए, तो वो एक बार स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आना चाहते हैं, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आना चाहते हैं, तो कहाँ तक आ सकते हैं वो अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू देख सकते हैं। अब कौन कौन सी रिट्रेसमेंट है उसको देख लेते हैं। उसमें देखो पहली है 23% की रिट्रेसमेंट है। कोई भी स्टॉक पहली बार अप ट्रेंड में होगा तो 23% की रिट्रेसमेंट तक आएगा। दूसरा क्या है, 38% की रिट्रेसमेंट है। बाद में चौथा क्या है, तीसरा क्या है, 50% की रिट्रेसमेंट है। चौथा क्या है, 61% की रिट्रेसमेंट है। फिर बाद में पांचवा है 78% की रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए रिट्रेसमेंट का मतलब जिस तरह से अपन पुल बैक पैटर्न और रिट्रेसमेंट पढ़ते हैं, जैसे कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर एक बार कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, अचानक जाता है, मतलब ये कंसोलिडेट होता है कि जाता है रेजिस्टेंस पे, तब तो अलग चीज़ है, लेकिन अचानक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वो पुल बैक पैटर्न के लिए आता है। इसको दोस्तों पुल बैक पैटर्न को रिट्रेसमेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो ये मान के चलो वहां पर भी आप ये लगा सकते हो रिट्रेसमेंट कि अगर पुल बैक पैटर्न आया तो वापस रिट्रेसमेंट कितनी परसेंट आ सकता है। पहले कहां पर आएगा, पहले आएगा 23% को, बाद में 38, बाद में 50, बाद में 61 और बाद में 78% पर आता है। तो इस तरह से वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। एक तरह का फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये मान के चलो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये है, ये लाइन है उसकी, है ना, 5 लाइन है। तो यहां से ऊपर के नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, यहां पर एक बार सपोर्ट लेगा, जरूर सपोर्ट लेगा वो 100% मान के चलो, मतलब 95 या 90 मान लीजिए सपोर्ट लेता है। फिर वापस ऊपर की तरफ ऊपर जाता है, फिर वापस आ सकता है ऊपर। ऐसे तो नॉर्मली यहाँ वापस जाएगा तो वो रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन एक बार जरूर सपोर्ट लेता है। अब जरूरी नहीं कि 23% पर लेगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ की उसकी भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो पहली बार 23% पर आया, बाद में 38% पर, बाद में 50% पर, बाद में 61% पे। तो दोस्तों दो कंडीशन बनती है 50% और 61% पे। तो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं जो सपोर्ट होते हैं वो 50% और 61% की रिट्रेसमेंट पर कोई स्टॉक अप ट्रेंड का होता है तो वो 50% से भी जा सकता है, या फिर बाद में दूसरा हो सकता है वो 61% की रिट्रेसमेंट से भी जा सकता है। वो दोनों अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो चार्ट को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। मैं ज़्यादा ब्रीफ में मतलब डिटेल से अपन इसको चार्ट पर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, थ्योरी में ज़्यादा समझने में नहीं रहता। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसने 5 नंबर दिए थे। 5 नंबर के मतलब कोई भी स्टॉक पहले अगर बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है तो नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपने उसको जान सकते हैं। तो पहला 23%, बाद में 38%, बाद में 50%, बाद में 61% और बाद में 78%। कोई भी स्टॉक 50% और 78% पे मिलता, 50% और 61% पे मिलता है तो वहाँ से बहुत ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। वो अपन देखिए अदानी के स्टॉक भी देखेंगे और स्टॉक भी देखेंगे कहाँ पर किस तरह से रिवर्स हुए हैं। तो ये सपोर्ट एंड ये मान लीजिए नीचे वाली जो है वो सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर की तरफ जाएगा तो एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगा। मान लीजिए 61% की रिट्रेसमेंट से ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक दोस्तों एक रेजिस्टेंस होगा, 50% उसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है रुके, थोड़ी देर रुके, जरूरी नहीं वापस आए लेकिन रुकेगा जरूर। फिर ऊपर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, तो ये मान लीजिए 50% को रिट्रेसमेंट को टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, अच्छी तरह से मारूबुजा टाइप की डिसाइसिव ब्रेक डाउन कर दिया है। तो वापस एक चीज़ है कि वो यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट तक आएगा। 60 मतलब 80 से 90% है कि वो वापस टेस्ट करेगा जरूर। यहाँ पर हो सकता है वो वापस यहाँ से, मान लीजिए टेस्ट नहीं किया, वापस यहाँ से टेस्ट ऊपर की तरफ गया और फिर वापस आ रहा है तो वो वापस उसको 61% की रिट्रेसमेंट को टेस्ट करने के लिए आएगा। कई बार होता है कि नीचे की तरफ स्टॉक आते रहते हैं और फिर कहीं से रिवर्स होते हैं। तो रिवर्स होते हैं तो जैसे अपन देखें लोअर स्लैब देखेंगे, विप्रो है और दूसरे कोई भी स्टॉक है, इन्फोसिस है, अदानी के स्टॉक है, हर चार्ट में देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब एक बार अपन उसको चार्ट पर देखते हैं, वो ज़्यादा उसी में समझ में आएगा, ज़्यादा थ्योरी में अपन नहीं जाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले देख लीजिए तरीका क्या है। देखिए तरीका है, यहाँ पर अपन लेफ्ट में इधर जाते हैं, अपन जो कोई भी आप ब्रोकर होगा तो यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इस तरह की लाइनें दिखी हुई है, वहाँ पर अपन क्लिक करेंगे। अब क्लिक करके और यहाँ एक बॉटम पकड़ेंगे, एक बॉटम पकड़ेंगे और दूसरा बाद में इसका टॉप पकड़ लेंगे। दोस्तों अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए बॉटम, हमने एक बॉटम लिया, यहाँ से इस तरह से बॉटम लिया और दूसरा एक यहाँ पर टॉप लगा दिया, बस इतना इसको एडजस्ट कर लो, अपने आप ऑटोमेटिक ये नंबर आ जाते हैं। 23%। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें 0.23 है तो 0.20 अपने को 0 को हटा देना है, दिमाग में भी नहीं रखना, ठीक है। इसको 23% मान लीजिए, फिर बाद में 38%, बाद में 50%, बाद में 61% और 78%। ये परसेंटेज में ये रिट्रेसमेंट है। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड का होगा तो कहाँ से किस तरह से रिवर्स होगा। अब एक चीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पर अपन किस तरह से काम करें। दोस्तों देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आया तो इसमें 38% की रिट्रेसमेंट पर रुका ही नहीं दोस्तों, नीचे की तरफ आ गया तो नहीं रुकता है तो ज़्यादा चांस है कि अगर देखो 23% या 38% पर रुके नहीं, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो 50% और 61% पर बहुत ही चांस है रुकने का। यहाँ पर देखिए 38% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर रुका है दोस्तों, ठीक है, रुक के वापस गया, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाया, फिर ऊपर वापस आके हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, फिर वापस रिवर्स हुआ तो ऊपर की तरफ 23% का रिट्रेसमेंट लगा, ऊपर वापस टेस्ट किया तो 38% पर रिट्रेसमेंट में सपोर्ट लगा। देखिए
फिर वापस रेजिस्टेंस लगा है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही खेल है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ऊपर की टॉप में एक बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बना है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पर भी नहीं रुका, और यहाँ पर देखिए 61% की रिट्रेसमेंट पे ये रुका हुआ है लोअर स्लैब, और रुका हुआ नहीं सर, सपोर्ट लिया है इसने। एग्जैक्ट मानेंगे तो 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो एडजस्ट करने में भी होता है। फिर वापस गया तो देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, एक बार 50% का रिट्रेसमेंट मिला है, और अभी ऊपर की तरफ ये देखो सपोर्ट लेके फिर वापस निकल गया। अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, एक बार 38% के लगभग रेजिस्टेंस दोस्तों जरूर मिलेगा इसका, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों रहेगा इसका ये देख लीजिए कि यहाँ पर देखो सपोर्ट मिला था, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, तो ये जरूर वो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस देखो ये प्राइस कौन सी है आप देखते रखना, 570 के लगभग एक बहुत ही रेजिस्टेंस मिलेगा, और अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है, रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर की तरफ। स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन ये नीचे की तरफ आता है सेकेंडरी टाइम फ्रेम में, तो कहाँ तक आ सकता है इसका देखो। प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड दो तरह के ट्रेंड होते हैं, तो अप ट्रेंड में मान लेंगे जिस तरह से प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जैसे आईपीओ से पहले कोई भी आपने किसी स्टॉक को बाय करना होता है, आईपीओ से बाय नहीं, लिस्टेड होने से पहले, सॉरी, लिस्टेड होने से पहले अपन किसी स्टॉक को बाय करते हैं, जैसे आईपीओ लेते हैं, तो आईपीओ में वो प्राइमरी मार्केट होते हैं, और आईपीओ लिस्टेड होने के बाद में अपन किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो दोस्तों वो होता है सेकेंडरी मार्केट। इसी तरह से ही प्राइमरी एक ट्रेंड होता है, दूसरा होता है एक सेकेंडरी ट्रेंड। तो अगर प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो सेकेंडरी ट्रेंड आता है, तो वो कहाँ तक आ सकता है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो 38%। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दूसरे स्टॉक भी देखते हैं। आप जैसे अदानी के स्टॉक है, अदानी के स्टॉक में किस तरह से न्यूज़ थी, क्या थी, वो अपन अलग छोड़ देते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज मान लीजिए, कोई सी अदानी पावर मान लीजिए, ठीक है, पावर मान लीजिए, अदानी पावर का स्टॉक है एक, ये किस तरह से यहाँ से आया है, देखो यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ बहुत ही, ये देखो किस तरह से लगाएंगे, एक बॉटम पकड़ेंगे, यहाँ का मान लीजिए बॉटम पकड़ लिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ का एक सपोर्ट ले लेता हूँ। देखिए सपोर्ट इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ ना, एक सेकंड में वापस देखो किस तरह से लगाते हैं। एक बॉटम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक किया, ये इसका एक बॉटम ये ले लेंगे, एक नज़दीक का बॉटम ले लो, एक नज़दीक का बॉटम लिया और एक टॉप लगा दिया। अब देखो एग्जैक्ट मानेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो पहले सपोर्ट लिया था 50% की रिट्रेसमेंट पे, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया तो 38% की रिट्रेसमेंट पे उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब देखो 61% को नीचे की तरफ पकड़ दिया। एक ये ध्यान रखना कि अगर कोई रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ मतलब वहाँ रुक नहीं रहा, रुक रहा है तो वो सपोर्ट लेगा, नहीं रुक रहा अचानक इस तरह से काट रहा है तो मान के चलो कि वो आगे वाली रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर देखिए 78% की रिट्रेसमेंट पर एग्जैक्ट आया कुछ भी, और कोई भी स्टॉक आता है तो अगर वो 78% की रिट्रेसमेंट में मिल जाता है तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो 78% के नीचे की तरफ काट देता है तो ये मान के चलो उसका वो ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड खत्म, सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ खत्म हो चुका है और वो प्राइमरी ट्रेंड में डाउन ट्रेंड आ गया है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो कोई भी स्टॉक मतलब कि मान लो 78% रिट्रेसमेंट पे नीचे नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर कौन सी बाइंग टीआरसी भी मिली है दोस्तों, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न होता है, बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे अदानी के भी मान लीजिए कोई और, जैसे अदानी ग्रीन मान लीजिए ना, इसके देखते हैं क्योंकि ये इसके हुआ था ना, अदानी ग्रीन के मान लीजिए कहाँ किस तरह से है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। उसका मान लीजिए देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया, एक यहाँ से सपोर्ट लिया और एक ये कर दिया। तो दोस्तों कहाँ सपोर्ट लिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखो ये 78% पर नीचे की सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत नीचे आ गया था और नीचे आके कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, एक बाइंग टीआरसीपी होती है, उसको ये बना के फिर ऊपर की तरफ चला गया। और जैसे स्टॉक में आपको बता देता हूँ, जैसे एक चीज़ आपको, जैसे विप्रो है, विप्रो का भी देख लीजिए, ये इनके वीकली टाइम फ्रेम है, और भी टाइम फ्रेम है, हर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम में ये देखिए
किस तरह से बेहतरीन काम कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखो कहाँ किस तरह से पहले 38% पे देखो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ रुका ही नहीं, देखो सॉरी 23% पर सपोर्ट लिया, 38% पर रुका ही नहीं, रुका नहीं तो मान के चलो नीचे वाली पे आएगा। फिर यहाँ पर 50% पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आ गया, 50 से सपोर्ट लेके फिर रिवर्स होके वापस आ गया। अब देखो 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ सपोर्ट ले रहा था, एग्जैक्ट यहीं से नीचे नहीं गया और फिर ऊपर की तरफ। अब इसको देखो 38% पे लगभग यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। और दोस्तों एक पैटर्न भी मिल रहा है। अब देखो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा हमने डिस्कस करते हैं, राउंडेड बॉटम पैटर्न होता है दोस्तों। राउंडेड बॉटम पैटर्न क्या होता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से पैटर्न बनता है और एग्जैक्ट इसका टारगेट ये टॉप रहेगा। देखना विप्रो में आप आने वाले समय में देख लीजिए, हमने डिस्कस भी किया था। 80 इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, बहुत ही मॉर्निंग स्टार डोजिस फॉर्मेशन बना था, 385 पर ये बाइंग बनी थी, एक बार डिस्कस भी किया होगा। और यहाँ पर अभी चल रहा है 471 पर चल रहा है। तो इस तरह से आप अब छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से करना है, छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग के हिसाब से करें वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। 15 मिनट मान लीजिए, 15 मिनट पर किस तरह से काम करता है। तो देखो किस तरह से 15 मिनट पर काम कर रहा है। देखिए ये मान के चले, ये देखो यहाँ देखिए कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम में किया है। ये मान लीजिए एक बार में सपोर्ट ये ले लिया और ये एक इसका ये ले लिया। तो दोस्तों किस तरह से काम किया है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ से लिया, ये टॉप ले लिया और बॉटम। अब इसको देखो पहले 38% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लिया, क्या करी इसमें देखिए, वापस आया तो 50% की रिट्रेसमेंट पर ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहीं से बाइंग। अब अगर कहीं आता है वापस आता है तो 61% की रिट्रेसमेंट पर ये सपोर्ट ले सकता है। अभी कहाँ ले रहा है ये भी एक बार थोड़ा सी और बता देते हैं। कोई सा भी स्टॉक आप चार्ट देखिए, यहाँ से सपोर्ट लूँगा, यहाँ पर इसका तो एग्जैक्ट कहाँ सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, अभी 38% के रिट्रेसमेंट पर ले रहा है। इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो पहले ले रहा है 23% की, बाद में 38% पे आ जाएगा, फिर 50% पे, 60% पर, इस तरह से। अब इसका एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक कर सकते हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई ये अप ट्रेंड का स्टॉक था, अब डाउन ट्रेंड का स्टॉक देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड का दूसरा आप बता भी सकते हो कोई सा भी, लेकिन एक बार इन्फोसिस को अपन देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें लगाने का तरीका आप देख। एक बार टॉप से, अगर डाउन ट्रेंड का है तो टॉप से बॉटम लगाते हैं, अप ट्रेंड का है तो बॉटम से टॉप लगाते हैं। ये देखिए इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूँ एक बार, है ना। अब देखो किस तरह से, एक बार मैं इसको एक काम करते हैं, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक टॉप लगाया है और एक बॉटम लगा देते हैं। एक सेकंड, ये यहाँ पर इसने यहाँ सपोर्ट लिया था और इसने यहाँ पर टॉप लगाया है, एक सेकंड, यहाँ टॉप लगाया। तो देखिए किस तरह से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए, ऊपर से लगाया है, डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ देखो सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ 23% पर सपोर्ट लिया तो वापस गया है। तो देखिए 61% की रिट्रेसमेंट पर एक यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस आ गया, यहाँ से आया। अब देखो यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट पर ले रहा है और बाद में 61%। अब ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड इसका कंप्लीट हो गया तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर बाद में एक चीज़ और दे, 61% की 70% के ऊपर जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, नहीं तो फिर उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अप ट्रेंड हो जाएगा उसका। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आपको प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए दोस्तों, उससे बाद में बहुत ही अच्छा आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। बिजनेस मॉडल में क्या देखते हैं, देखिए बिजनेस मॉडल में देखते हैं कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आने वाले बिजनेस मॉडल में 5-10 साल में खत्म हो जाएगा, ऐसा बिजनेस मॉडल। अब देखिए दो चार्ट सेम है, मान लीजिए कि एक कंपनी आईटी सेक्टर की, एक दूसरा सोलर से रिलेटेड है, दोनों की अगर बिजनेस उसका टेक्निकल चार्ट सेम है तो दोस्तों सोलर वाला वो अच्छा रिटर्न देगा आपको, वो आपको थोड़ा बहुत कम दे सकता है आईटी वाला, या कोई एफएमसीजी सेक्टर से मान लीजिए एफएमसीजी सेक्टर का कम देगा, लेकिन जो सोलर से रिलेटेड होगा वो अच्छा रिटर्न देगा। तो इस तरह से आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर समझ में आई हो तो दोस्तों आप कमेंट कर बता सकते हो, नहीं आई हो किसी टॉपिक में तो आप समझ वापस उसमें हम जब वीडियो में डिस्कस करेंगे तब और समझ लेंगे। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे उसको चार्ट को रीड करने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।